के आंदोलन पर मैंने कविता लिखी है, ये मैं कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। सुने सर कि ना ही हिंदू ना मुस्लिम ना ही दीने इलाही हूँ, कि ना ही हिंदू ना मुस्लिम ना ही दीने इलाही हूँ, आया कलम के लिए लेकर आंसू की शाही हूँ, भूल भूल या सड़कों पर पगडंडी का राही हूँ, विद्रोही हुकूमत का स्वराज का सिपाही हूँ, दिल्ली के सिंहासन पर जब तक हिंदू न रेस था तब भारत आजाद गांवों का आजाद देश था, 500 वर्षों तक मुगलों का शासन रहा, शायद वीर प्रसूता धरती का बांझपन रहा, और गहरी पड़ गई जब संकट की काली छाया, पुर्तगाली बात को निगमा काली कटाया, जितना बढ़ाया गया इतिहास जानता हूँ मैं, बात को निगमा तो लुटेरा मानता हूँ मैं, काश ही उसको सबक सिखा दिया होता, वापस पुर्तगाल का रास्ता दिखा दिया होता, वापस पुर्तगाल का रास्ता दिखा दिया होता, तो शायद ब्रिटेन कभी आंख उठाता नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत भिजवाता नहीं, मेरी दृष्टि में जब से गुलाम देश हो गया, जब से इस भारत में मुगलों का प्रवेश हो गया, जब से इस भारत में मुगलों का प्रवेश हो गया, कि आए व्यापारी बनकर लुटेरे छद्म वेश में, उस समय मुगलों का शासन था हमारे देश में, जो सदा उलझे रहे अपने घर के कलेश में, आजादी को रेहन रख दी बर्किंघम पैलेस में, चूर हो गए सपने जैसे घरों में रह के, हो गए गुलाम महारानी एलिजाबेथ के, हो गए गुलाम महारानी एलिजाबेथ के, कि जम्मू का दरबार में कैप्टन हाकिम से आया था, कि जम्मू का दरबार में कैप्टन हाकिम से आया था, भारत में व्यापार करने का प्रस्ताव लाया था, किसका समझ के भला इजाजत दी गई उनको, सूरत में जमीन की मिल्कियत दी गई उनको, फूट डाल कर मौका निवाला छीनने लगे, सोए धरती पुत्रों का दुसाला छीनने लगे, हम भारी जनधनहानि की पीड़ा भोगते रहे, अपमानों के घूंट पीकर आंसू पहुंचते रहे, अपमानों के घूंट पीकर आंसू पहुंचते रहे, 200 साल तक खेली थी खून की होलियां, कि 200 साल तक खेली थी खून की होलियां, बर्बरता का नंगा नाच घोरों की टोलियां, भारत माँ की मांग में थी रक्त की रोलियां, भारत माँ की मांग में थी रक्त की रोलियां, ये वो जलियांवाला बाग है बरसी गोलियां, ये वो जलियांवाला बाग है बरसी गोलियां। आप भगत सिंह और चंद्रशेखर के नामों से तो परिचित है, 80 लाख कुर्बानियां इस देश को आजादी पाने के लिए देनी पड़ी। मैं कुछ एक नाम आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 8 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल तक के बूढ़े ने अपना योगदान दिया। मैं कुछ एक नाम आपके सामने लाना चाहता हूँ जो शायद आपने उन नामों से आप भी परिचित न हो, और अंग्रेजों की यातनाओं को दर्शाना चाहता हूँ इस बंद के माध्यम से, कि क्या कहना उनका आजादी ही जिनकी मंजिल रही, कि क्या कहना उनका आजादी ही जिनकी मंजिल रही, प्राणों का उत्सर्ग भी उनके लिए मुश्किल नहीं, दीवारों में चिंगाए गुरु गोविंद सिंह के नौनिहाल, नारियल के छिलकों से रगड़ा गया नैनी गोपाल, 13 बरस की महिला को आग में झोंका गया, जेल में नन्हे बच्चों को सरियों से ठोका गया, इनके चारों का बलिदान क्रांति बीज बो गया, इनका लाभ के नारे लगा इस्माइल सो गया, एक बच्चों का साहस भारत माता दिल भर गया, 13 बरस का सरिस्ता रक्त स्नान कर गया, 13 बरस का सरिस्ता रक्त स्नान कर गया, 13 बरस का और एक व्यक्ति में 3 बातें कभी नहीं हो सकती, एक समय पर 3 बातें कभी नहीं हो सकती, आंसू, ज्वाला और मुस्कान, ये तीनों विरोधाभासी बातें कभी नहीं हो सकती एक व्यक्ति में, लेकिन ये ऐसे ही रोकता है। तब मैं निवेदन करना चाहता हूँ इन पंक्तियों पर, कि क्या कहना उनका आजादी ही जिनकी मंजिल रही, कि क्या देखी जवानी से शो में पानी के झाग थे, दूर हाथों ने मसले जो अप्पा के पाराक थे, सुप्त भावों के भूसे में भेसू लगती आग थे, भेजवाला आंसू मुस्कान के तीरथ प्रयाग थे, भेजवाला आंसू मुस्कान के भगत सिंह के पिताजी ने भगत सिंह से कहा बेटे शादी करो, तो भगत सिंह ने क्या जवाब दिया, अंतिम पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ, कि भारत के गुलाम न तेन मेरी मगनी होगी, कि भारत के गुलाम न तेन मेरी मगनी होगी, होगी तो फिर निश्चय ही मृत्यु मेरी पत्नी होगी, उस समय बारात मेरी अर्थी का जुलूस होगा, उस समय बारात मेरी अर्थी का जुलूस होगा, बाराती प्राणों सर्ग करने वाला पुरुष होगा, बाराती प्राणों